इकबाल आज से 100 साल पहले कहता था। इकबाल शायर मशरिक, अंग्रेजों ने क्या कहा था हमारे मुतालिक, वो अपने शार में कहा है। अंग्रेज क्या कहते थे? थक गए थे, थक गए थे। आपको क्या पता है हिंदुस्तान की इस आजादी में जितने आज बड़े बुलंद बांग दावे किए जाते हैं, पता है नौजवानों, तारीख याद रखो, 30,000 उलमाए अहले सुन्नत को इन्होंने दिल्ली से लेकर कश्मीर तक हर झाड़ी पर फांसी पे लटकाया हुआ था। 30,000 उलमाए अहले सुन्नत। काला पानी की सजा अंडमान निकोबार में किसको दी गई थी? अल्लामा फजले हक खैराबादी, इनायत अहमद काकोरवी, जिनकी पीठ की हड्डी तोड़ दी गई थी, खड़े नहीं हो सकते थे। 8-8 साल 10-10 साल तक झुकी हुई कमर के साथ इनको सजाएं दी गई। किफायत अली काफी कौन है जिनको भरे बाजार में चौराहे पर लाकर अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ाया था। जालिमात तारीख भुला देते हैं या तारीख के चेहरे पर आज मट्टी थोपने की कोशिश की जाती है और हमारे नौजवान है कि याद नहीं रखते हमारी तारीख। या आशिकाने मुस्तफा थे, अंग्रेजों की नाक में अगर किसी ने दम किया था तो वो आशिकाने मुस्तफा की जमात थी, आशिकाने मुस्तफा की जमात थी। किफायत अली काफी को सूली पर चढ़ा रहे थे, लेकिन जानते हो उससे पहले किफायत अली काफी एक आलिम दीन, एक आलिम दीन, उस आलिम दीन को गिरफ्तार करने के लिए कितने कुत्ते आए थे? 3,000 अंग्रेजों की फौज ने मिलकर के एक आलिम दीन को गिरफ्तार किया था। हमेशा से यही तारीख रही है, हमेशा से। इसलिए कि पता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का शेर एक दो के काबू में आ भी नहीं सकता। हमेशा घेर कर मारने की आदत कुत्तों की रही। करबला में भी तो यही हुआ, अकेले इमाम हुसैन के साथ सुबह से लेकर दोपहर तक लड़ते रहे। और आपको पता है एक एक हुसैनी जवान ने 200-200 यजीदियों को मार डाला है, एक एक ने। तारीख खाली मरने वालों की ना बताओ, शहीद होने वालों की नहीं बताओ, ये भी देखो हुसैनियों ने कितनों को सुलाया है। एक हुर बिन यजीद जो एक रात पहले इमाम हुसैन के पास आकर बैत किए थे, एक रात पहले, और उन्होंने दूसरे दिन जंग शुरू की थी तो 120 लोगों को मारा था। आप अंदाजा करो, एक रात का हुसैनी 120 को सुला सकता है, तो अंग्रेज अच्छी तरह जानते हैं जो पैदाइशी हुसैनी हो कितनों को सुला सकता है। सब पता है। किफायत अली काफी को 7 दिन तक गिरफ्तार करके उनके जिस्म पर इस्त्री चलाते थे, गरम इस्त्री चलाते थे, और जब चमड़ी जलती थी तो उस पर नमक छिड़कते थे। और किफायत अली काफी को बार बार कहते फतवा बदल डालो, आ जाओ हमारे वजारत में, हमारा मनसब ले लो, हर महीने पाउंड दिए जाएंगे, बरतानिया के पाउंड। लेकिन आशिक मुस्तफा डॉलर और बरतानिया के पाउंड पर नहीं बिकता, वो हुस्ने मुस्तफा का दिलदादा होता। 8वें दिन जब उनको फांसी पर चढ़ाया गया था, फांसी कोई आम चीज नहीं है मेरे अजीजों, जिसको सामने देख करके चच्चों की हालत खराब हो जाए। लेकिन किफायत अली काफी फांसी को देखकर कहने लगे थे, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जुबानों पर सुखन रह जाएगा, नाम हजरत का जुबानों पर चलन रह जाएगा। फांसी भी दे दी। ये सारे जो मामलात हुए, आशिकाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जमाने में आजमाए गए। और मैं कह रहा था, क्या बात, इधर उधर न जाए बात, अंग्रेज मजबूर होकर ये कहने पर आ गए थे, ये फाकाकश मौत से डरता नहीं जरा, ये फाकाकश मौत से डरता नहीं जरा। आशिकाने मुस्तफा ने हर जमाने में लोगों की नाक में दम कर रखा है, तादाद में थोड़ी ही क्यों ना हो, तादाद में थोड़ी क्यों ना हो, लेकिन डर इनको सबसे लगता है। क्या आपने तारीख नहीं देखी? एक बात मैं बताऊं, बॉडी बनाने वाले, मुख्य आजमाई करने वाले, चाहे तुम्हारे पास जितनी भी ताकत हो, ये जिस्मानी ताकत अपनी जगह पर, हमने देखा है व्हील चेयर पर बैठ करके एक खादिम हुसैन लब्बैक या रसूल अल्लाह कहता था, यूरोप की धरती भी हिलने लगती थी। पता ही चलता है जिस्मानी ताकत का कोई असर नहीं होता, इश्क मुस्तफा जहां होता है वो असली ताकत कहलाई जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आशिकाने मुस्तफा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह,
जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे अजीजों, बात सिर्फ इतनी है, यही मैंने एक साहब से पूछा था कि मियां तकरीरें बहुत होती हैं, भाषण भी बहुत होते हैं, क्या क्या नहीं कहा जाता। हमने खाली कुछ देर की खामोशी ही तो कहा था। खामोशी कहना क्या इतना बड़ा जुर्म बन गया? वो तो आप सबको भी पता है कहां कहां से हमारे जुलूस निकाले हैं, कहां कहां का क्या क्या देखा। बहरहाल मैं वो दास्तानें बताने नहीं आया हूं, लेकिन इतनी बात मुझे आज भी एहसास दिलाती है, ये अल्लाह का करोड़ा एहसान है। तुमने मुझे हथकड़ियां पहनाई है, घुमाया, जहां भी रखा, जिस तरह भी रखा। 8 महीने क्या 8 साल रखते या 80 साल अगर उम्र होती तो रखते, इससे फर्क नहीं पड़ता। डर तो ये था कि चोरी में नहीं ले गया, डकैती में नहीं ले गया, रेप में नहीं ले गया, मर्डर में नहीं ले गया। दुनिया को तुम्हें बताना पड़ेगा इस आलिम को क्यों ले गया, तो तुम पुकार करके यही कहोगे इश्क मुस्तफा की बात करता था इसलिए ले गया। सुभान अल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। हमारा जुर्म यही तो है, दुनिया को तुम्हें बताना होगा क्या जुर्म किया था। अपनों को भी बताओ और दूसरों को भी बताओ। इसलिए मेरे अजीजों, कई मर्तबा ऐसा हुआ कि हमने अपने साहबों से पूछा भी था कि बात क्या है, छोटी सी बात को इतना ज्यादा क्यों बनाया गया। उन्होंने कहा बात छोटी है, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि कई सालों से जो मरे हुए वो भी खड़े होने लग रहे हैं, कई सालों से जो सोए हुए हैं वो भी उठने लग रहे हैं। हम नहीं चाहते कि इस तरह का माहौल बन जाए, लेकिन याद रखना मेरे अजीजों, इश्क़ मुस्तफा पर बात करना, इज्जत मुस्तफा का चर्चा करना, अगर ये जुर्म है तो ये जुर्म मौत तक 1000 बार हम करते रहेंगे, 1000 बार करते रहेंगे। इसलिए कि इससे कोई समझौता नहीं। हाँ, हम कानून के खिलाफ कोई बात नहीं करते। अगर अपने नबी पाक की इज्जत की बात करना जुर्म है तो ये जुर्म तो हम करते ही रहेंगे, ये करता रहे, हर नौजवान भी करेगा। नामे मुस्तफा लेना कोई जुर्म नहीं है, हुजूर की इज्जत की बात करना कोई जुर्म नहीं है। लेकिन एक साहब ने कहा, मुझसे कहा कि मुफ्ती साहब आप बयान करो, जितना करना है अपने नबी की तारीफ करो, जो करना है करो, लेकिन आप ये दूसरों को कुत्ता क्यों बोलते हो, ये सारी चीजें क्यों कहते हो। मैंने कहा अगर आपकी माँ को कोई बदकार कह दे, आपकी माँ को कहे कि बदकार है, तो आपको कैसा लगे। तो खड़े हो गए, कहा मेरी माँ को क्यों मिसाल में ला रहे हो, आप मेरी माँ के बारे में मिसाल क्यों दे रहे हो। मैंने कहा अभी तो मिसाल ही दिया, गाली नहीं दिया, खाली मिसाल, सपोज, एग्जाम्पल, इस पर आप इतना भड़क गए। याद रखो मेरे अजीजों, आप अपनी माँ से जितना मोहब्बत करते हैं, करोड़ों माँ से ज्यादा एक सुन्नी आशिक रसूल अपने नबी से मोहब्बत करता है। हमारी जाने कुर्बान उस नबी पाक की जात पर। आप रुए माजना में मुस्तफास, आप क्या समझते हो दुनिया में जो इज्जत है वो हमारी टोपी दाढ़ी से है, हमारे जुब्बे कुब्बे और हमारे रंगो नस्ल से है। हमें इज्जत हमारे रंगो नस्ल और हमारे नाम और नमूद, हमारे इल्म और हमारे मनसब, हमारी पगड़ी और हमारे जुब्बे नहीं दिलाते। हमें जो इज्जत मिलती है वो किस बात पर, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। बेदाम ही बिक जाए ये बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। बात मैं अभी खत्म करने आ रहा हूं, बस आप इस बात को अंदाजे में रखो मेरे अजीजों। दुनिया में बहुत आंधियां हैं, बहुत तूफान, और लोग कहते हैं हालात सही नहीं है, हालात सही नहीं है, इसलिए ऐसे चलना चाहिए। हालात तो हुजूर जब ऐलान नबूवत किए थे उस वक्त से लेकर अब तक कभी सही हुए ही नहीं, कभी सही नहीं हुए। क्या बदर में हालात सही थे, उहद में हालात सही थे, खंदक में हालात सही थे, खैबर में हालात सही थे, फतेह मक्का में हालात सही थे, करबला में हालात सही थे, कभी नहीं हुए।
तो ये क्या ताना दिया जाता है, ये क्या मसलहत और हिकमत की बात की जाती है। हालात बड़े पेचीदा हैं, हालात बड़े सख्त है मेरे अजीजों, ये क़यामत तक ऐसे हालात रहने वाले। सतीजा कार रहा है अजल से ता इमरोज, शरारे बू लहबी से चराग मुस्तफवी, हर जमाने में ये हालात रहेंगे। आशिक मुस्तफा को इन्हीं हालात में परचम रिसालत बुलंद करके रखना है। वो सहाबा से पूछो जो निकल पड़ते थे, पैरों में चप्पल नहीं और कपड़ों पर पैबंद लगे हैं, एक खजूर की गुठली पर पूरा दिन गुजार लेते थे, फाका कश थे, लेकिन उनसे पूछो क्या उनके लिए हालात सही थे? जब अफ्रीका जा रहे थे, जब यूरोप की कलीसाओं में अजानें दे रहे थे, अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में नामे मुस्तफा बुलंद कर रहे थे, उनसे पूछो हालात सही थे? वो कहेंगे कहां के हालात सही थे, उस वक्त भी हालात सही नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद उन सहाबा का हाल ये था, दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, आ गया ऐन लड़ाई में गर वक्त नमाज, किबला रूहों के ज़मीन बोस हुई कौम हिजाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये सहाबा का मसलक था, उनका मामूल था, टल न सकते थे, जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के मैदान से उखड़ जाते थे, हक से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, अरे तेग क्या चीज है, हम तोप से भी लड़ जाते थे। अजीजा ने गिरामी, आप मजबूती पैदा करो नामे मुस्तफा के साथ। आला हजरत की एक बात बड़ी प्यारी लगी, आप बड़े परेशान थे और ये बात मैं आपको बताकर चलूं, जो इस हक रास्ते पर आएगा उसे समझ करके चलना पड़ेगा, कांटों के रास्ते हैं। ऐसा नहीं कि हर जगह फूल सजाए जाएंगे। लोग ये समझते हैं नामों से रिसालत की बात करें और फिर हलवे पराठे खाते रहे और हम नजराने लेते रहे लोगों के यहाँ जाकर के। लोगों को ऐसा लगता है, आज मैं इस बात की वजाहत करता हूं, वल्लाह बिल्लाह तल्लाह, कभी मुझे फकीर की कभी ये ख्वाहिश नहीं होती कि लोग मेरे नाम का नारा लगाएं, कभी नहीं। जो नारा लगे वो मेरे मुस्तफा के नाम का हो। हमारी अपनी कोई इज्जत नहीं है, हमारा इस्तेकबाल करना कहीं पर किसी के लिए वाजिब नहीं। आपकी मोहब्बत सर आंखों पर, लेकिन मैं इसका आशिक नहीं और ना ही इसका ख्वाहिशमंद, ना ही बुलंदो बाला इस्तेकबाल के साथ बड़ी गाड़ियों में आना, ये ताम झाम कभी मुझे इस चीज की ख्वाहिश नहीं रही। और अगर ऐसी ख्वाहिश होती तो इस गली में आकर के आपसे बयान नहीं कर रहा होता। हमने लाखों का मजमा भी देखा है, लेकिन एक बात है, इस रास्ते पर चलने वाले को ये सोच करके चलना होगा कि आजमाइश होगी और इम्तिहान होगा। कई मर्तबा दौलत से खरीदे जाने की कोशिश की जाएगी, माल और मनसब दे करके, या कभी हुस्न शबाब दे करके, या कभी मौत की धमकी दे करके। ये सारी चीजें हमने देखी हैं अपनी जिंदगी में, बहुत छोटी जिंदगी में मौत की धमकी भी दी गई है। और मुझसे ये कहा गया था कि अगर छूट गए तो ये समझ लेना कि दूसरा अवतार मिला है आपको। हम तो खैर अवतार देने वाले तुम नहीं हो, रज़्ज़ाक़ हकीकी अल्लाह रब्बुल इज्जत, जब तक वो न चाहे तुम्हारी सारी कायनात मिलकर के मेरा बाल बेका नहीं कर सकेगी। और अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो मच्छर और चूंटी से भी मौत हो सकती है, अल्लाह ना चाहे तो मोदी योगी से भी कुछ नहीं होता। अल्लाह अगर ना चाहे, अल्लाह अगर ना चाहे फिरौन और नमरूद से भी कुछ नहीं होता। और अगर अल्लाह चाह ले तो मच्छर से नमरूद भी मर सकता है और पानी से फिरौन भी हिलाक हो सकता है। हमारा अकीदा ये है, हमें उस बात का डर नहीं है, हमारी जिंदगी जब तक लिखी हुई है वो रहेगी, और मौत आनी है तो आनी है। लेकिन इतना याद रखो मेरे अजीजों, क्या ही खूब है बिस्तर पर पांव रगड़ रगड़ करके मरने से बेहतर है कि नामे मुस्तफा बुलंद करके दुनिया से जाए। बुज़दिलों के साथ जाने से बेहतर है आशिकों की जमात में जाए। और आजमाइश तो होगी, इम्तिहान तो होगा। सहाबा के साथ क्या नहीं हुआ, उनके माल, उनकी औलाद, उनके घर बार सब लूट लिए गए थे मक्का में। आजमाइश ऐसी थी कि वो पूरा दिन एक खजूर की गुठली पर गुजारा करते थे, और जंगें ऐसी उन पर मुसल्लत कर दी गई थी कि उनको अमन नाम की कोई चीज ही नहीं मिलती थी। हर घड़ी एक जंग से निकले दूसरी जंग, दूसरी से तीसरी। हुजूर पाक की वफादारी के साथ इम्तिहान तो होगा। आज मिलाद मुस्तफा है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 1500 साला जश्न ईद मिलाद की हम तैयारियों में अपने ईमान को मजबूत करो, अपने अकीदे को मजबूत करो, इश्क़ रसूल इतना बढ़ा लो। मैं कभी कोई
तलवार बंदूक बारूद की बात नहीं करता, ना ही मैं कभी कोई खुफिया मीटिंग करता हूँ, ना ही मैं कभी कोई तंजीम की बात करता हूँ कि तुम इस तरह की तंजीमें बनाओ, खुफिया मीटिंगें करो, लड़ने भिड़ने के मंसूबे बनाओ। नहीं, जो हमारी बात रिकॉर्ड कर रहे हैं वो भी सुन ले। मैंने कभी नौजवानों को लड़ने भिड़ने के लिए तैयारियां करने की कभी बात नहीं की। अरे मियां, मैं तो ब्लेड और चाकू की भी बात नहीं करता, प्लास्टिक की भी नहीं बात करता। मैं सिर्फ ये चाहता हूं सर से लेकर पैर तक इश्क़ मुस्तफा में ऐसे ढल जाओ जिस गली से गुजरो मदीने की खुशबू आने लगे। तुम्हारा चलना फिरना कई कीड़ों की मौत का सबब बन जाएगा। आपको किसी हमले की जरूरत नहीं, आपको किसी पर अटैक करने की जरूरत नहीं। अपने दिल के अंदर इश्क़ मुस्तफा ऐसा बिठाओ, ऐसा बिठाओ। हमने देखा है मेरे अजीजों, हमने तन्हाई में बैठ के भी दिन गुजारे हैं और कई ऐसों के बीच में भी बैठ के दिन गुजारे हैं। हमारी अपनी तारीफ के लिए नहीं कह रहा, जहां ऐसे क्रिमिनल लोगों के बीच बैठते थे जो 20-20 साल से क्राइम में मुब्तला हैं, छोटे मोटे नहीं, मर्डर भी, रेप भी, ड्रग्स भी, सब उनके बीच बैठ करके देखा है। जब हुजूर पाक की बात की जाती है तो उनकी आंखों में भी आंसू आते हुए देखा है और तौबा करते हुए भी देखा है, रमजान में तरावी पढ़ते हुए भी देखा है। मैंने ये महसूस किया है दुनिया का एक ही इलाज है, इस उम्मत का एक ही इलाज है, वो मेरी बात का आखिरी हिस्सा है। इस दुनिया का एक ही इलाज है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह,